हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज। मैं आप लोगों को इस प्रकार का मैं वीडियो पहले अभी बनाया हुआ था। इलेक्ट्रोड का फार्मूला को अच्छा से समझाया था। इलेक्ट्रोड का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग जो होता है उसमें इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोड का फार्मूला इसलिए हमको जान रहे हैं, इसको यदि बिल्डिंग हमको जानना कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। एक बॉयलर अटेंडेंट, बॉयलर इंजीनियर, ऑपरेशन इंजीनियर और हमारे इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए सबको इतना जरूरी है कि आप लोग अभी समझ आ जाएगा कि क्यों जरूरी है। मैं बताने जा रहा हूँ। इसको जानने के लिए आप लोग क्या करिए, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी सब्सक्राइब कर लिए और उस कमेंट करके जो क्वेश्चन पूछना हो इस टाइप को पूछिएगा। मैं इसको बताने के लिए तैयार हूँ। और देखिए ये क्या करता है कि जैसे हम बॉयलर का डेफिनेशन, बॉयलर के आईबीआर के अनुसार डेफिनेशन दिया था। फिर से बॉयलर का माउंटिंग, बॉयलर का एक्सेसरीज, इसको मैंने पढ़ाया। लास्ट में बॉयलर के डिजाइन कैसे किया जाता है, उसके अग्रदी का, उसको भी मैं पढ़ाया। जैसे कि आईडी फैन, पीए फैन, एफडी फैन का 90 टीपीएच बॉयलर है तो उस समय हमें कितने पावर का, कितने कैपेसिटी का ये फैन लगाना जरूरी है, इसके बारे में मैंने कैसे कैलकुलेट करके निकाला जाता है उसको समझाया। समझाने के बाद में अब आते हैं बॉयलर की जो मटेरियल होता है वो मटेरियल के बारे में। बॉयलर की मटेरियल, कौन सा मटेरियल लगता है, कहाँ पर लगता है, क्यों लगता है, उसका स्ट्रेंथ कितना है और कितने टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, कितने प्रेशर को टॉलरेट कर सकता है, ये सब चीज़ जानने के लिए हमको मटेरियल पढ़ना बहुत जरूरी है। मटेरियल यदि हम पढ़ेंगे, मटेरियल पढ़ने से हमको हमको बिल्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि मटेरियल यदि हम उसको पढ़ रहे हैं तो मटेरियल में कहीं पर डिफॉर्मेशन आती है, कहीं पर क्रैक आता है, उसको सही करने के लिए हमारे पास एक हथियार होता है जिसका नाम है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग यदि हम नहीं जानते हैं तो उस मटेरियल में कौन सा मटेरियल, कौन सा फिलर राड, कौन सा इलेक्ट्रोड लगाएंगे, यदि समझ नहीं है तो यह हमारा मटेरियल पढ़ना बिना बिल्डिंग का अधूरा होता है। इसलिए हम अभी बिल्डिंग पिछले वीडियो में इस इलेक्ट्रोड के फार्मूला को अच्छी तरह से समझाया था, आप लोग समझ चुके होंगे। और यहाँ तक कि 2D KTS का वैल्यू मैंने बताया, कितना रखने पर क्या होगा, क्यों रखा जाएगा, किसलिए रखा जाएगा, मैंने इसको अच्छी तरह से समझा दिया था। अब आगे जा रहा है समझाने। ये हम दूसरे नंबर पर ले रहा हूँ, दूसरे नंबर पर यहाँ क्लिक किया हूँ, वो 1DP इसका समझा दिया। अब 1DP है, 1DP मतलब क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोड मैंने ले लिया कि 6018 इलेक्ट्रोड पर नंबर होता है। ये नंबर अपने आप को ये बताता है कि कौन सा मेटल पर इलेक्ट्रोड को चलाया जाएगा और किस पोजीशन में होकर के इलेक्ट्रोड को चलाया जाएगा। इस इलेक्ट्रोड पर जो कोटिंग किया गया है इसका क्या मतलब है, इस इलेक्ट्रोड में कौन सा करंट दिया जाए, इसका ये भी बताता है। ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोड अपने आप को डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन दोनों देता है आदमी, बट न तो बिल्डर को अच्छा से समझ आता है, 2-4 राडों को याद कर लिए हैं, उसी के अनुसार कहते हैं कि मैं बिल्डर बन गया हूँ। तो इससे जरूरी नहीं होता है, इसको बिल्डिंग के लिए पूरा प्रोसेस जानना चाहिए। इंजीनियर को भी जानना चाहिए, बिल्डर, इंजीनियर, फिटर, इंजीनियरिंग के छात्रों, स्किल नॉन स्किल के लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, सबको जानना बहुत जरूरी है, ताकि कोई गलत काम कर रहा है तो वहाँ पर देख करके बोल सके, उसके बारे में समझा सके। अन्यथा ये चीज़ नहीं जानते हैं तो आप लोगों को बॉयलर में काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अधूरा है। इसलिए इसको समझिए। देखिए पहले मैंने ई के बारे में बताया, 2 डिजिट के बारे में समझा दिए थे, 2 डिजिट के बारे में समझा दिए थे पूरी तरह से पहले। अब क्या करेंगे, अब 1 डिजिट P, ये है
वन डिजिट की जो यहाँ पर रखा, वन के जहाँ पर 0 1 2 3 4 5 कुछ रख सकते हैं। यहाँ से 0 से लेकर के 9 तक रख सकते हैं। इस यहाँ की जो पोजीशन है इसके बारे में अब बताने में जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो पोजीशन अभी है वहाँ पर मैंने 0 रख दिया, जैसे यहाँ पर रख दिया 60108, 601 के जहाँ पर 0 रख दिया। ये कौन सा पोजीशन बता रहा है? ये पोजीशन बता रहा है फ्लैट होकर के। फ्लैट जो एरिया होती है उस फ्लैट एरिया का फ्लैट होकर के, वो फ्लैट होकर के बिल्डिंग कर सकते हैं। ये फ्लैट बताता है। फ्लैट की पोजीशन क्या बताता है? 0 फ्लैट बताता है। और इसी के जगह पर हम क्या रख दिए? 1 रख दिए तो क्या बताता है? किसी भी डायरेक्शन में हो करके बिल्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर यदि 1 रख दिए तो बताता है कि वो बिल्डिंग आर्ट किसी भी डायरेक्शन में बिल्डिंग कर सकते हैं। यदि बिल्डिंग आर्ट पर 1 लिखा हो यहाँ पे, तो यहाँ पर यदि फिर से यदि 1 न लिख करके 1 के जगह पर क्या हो जाएगा? यही यदि यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 तो क्या कहता है? 2 बोलता है कि फ्लैट भी बिल्डिंग कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल में भी बिल्डिंग कर सकते हैं। ये दोनों बताता है। ये फ्लैट में भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं। 2 हो गया यहाँ पर। तो यदि 3 यहाँ पर रखेंगे, इसके जगह पर 3 रखते हैं, मतलब इस पे 3 रखते हैं और ये उस बिल्डिंग आर्ट में 3 लिखा है, तो क्या होगा? उसको भी फ्लैट और हॉरिजॉन्टल होकर बिल्डिंग, फ्लैट में भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी बिल्डिंग कर सकते हैं। यदि यहाँ की जगह पर 4 यदि रख दिया जाए इसके जगह पे, तो क्या होगा? इसी जगह 4 रखेंगे तो ओनली 1 फ्लैट में बिल्डिंग कर सकते हैं। ये साफ साफ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए ताकि कहाँ पर बिल्डिंग होगा इसका अच्छी तरह से समझ आएगा। देखिए 4 रखा तो फ्लैट हो गया। अब फिर इसी स्थान पर 5 यदि रख दिया जाए इसके जगह पे, तो क्या हो जाएगा? 5 भी बोलता है कि किसी भी डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में बिल्डिंग कर सकते हैं। 5 ये कहता है कि ऑल डायरेक्शन 1 और 5 एक ऐसा डिजिट है कि बिल्डिंग आर्ट को बताता है कि सभी डायरेक्शन में बिल्डिंग कर सकते हैं, सभी पोजीशन में बिल्डिंग कर सकते हैं। ये बोलता है 1 और 5, और 1 और 5 पे अपने आप को बोलता है, डायरेक्शन बताता है, सभी डायरेक्शन में कर सकते हैं। बाकी ये लोग डायरेक्शन अपने को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन लेकर बैठे हुए हैं, जैसे कि 2 स्पेसिफिक डायरेक्शन लिया है, ओनली 1 फ्लैट बिल्डिंग पोजीशन में होगा, और 3 है फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा, 4 है तो फ्लैट और हॉरिजॉन्टल में होगा, 5 है तो 4 है तो फ्लैट होगा, 5 है तो केवल एवरी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में कर सकते हैं। ये 6 हो गया। तो 6 यहाँ पर अभी रखते हैं, 6 अभी वहाँ पर रखते हैं हम, वहाँ पर बिल्डिंग आर्ट में रखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो क्या मतलब होगा? क्योंकि फ्लैट और हॉरिजॉन्टल होगा बिल्डिंग। ये जो यहाँ लिखा है 6 में क्या है? फ्लैट और हॉरिजॉन्टल। तो पोजीशन वो क्या बताता है 6 वाला? कि फ्लैट और हॉरिजॉन्टल होकर के बिल्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। 7 बताता है, तो 7 क्या बताता है? फ्लैट बिल्डिंग कर सकते हैं और वर्टिकल भी बिल्डिंग कर सकते हैं। फ्लैट भी बिल्डिंग कर सकते हैं, वर्टिकल भी बिल्डिंग कर सकते हैं। ये बताता है हमारा 7 नंबर का। यदि 7 यहाँ पर रखा हुआ है, तो यदि यहाँ पे 8 रखा है, यहाँ पर इस जगह पे यदि 8 रख देते हैं हम, तो क्या होगा? तो फ्लैट पोजीशन में भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी कर सकते हैं। देखिए 8 नंबर में फ्लैट पोजीशन में होप कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल में भी कर सकते हैं। यदि वही उसी जगह पे यहाँ पर भी 9 मैं पुट कर देता हूँ, इस जगह पे मैं 9 पुट कर देता हूँ, जैसे कि 6098, तब क्या हो सकता है? इन 9 बोलता है अपने आप को हम ओवरहेड के ऊपर होकर पोजीशन में बिल्डिंग कर सकता हूँ, ओवरहेड पोजीशन में बिल्डिंग कर सकता हूँ। ये 9 बताता है, ओवरहेड बताता है। देखिए कैसे वहाँ 0 रखते हैं इस डिजिट के जगह पे तो फ्लैट बताएगा, 1 रखते हैं तो ऑल पोजीशन बताएगा, 2 रखते हैं तो फ्लैट और हॉरिजॉन्टल में भी पोजीशन में कर सकते हैं, 3 रखते हैं तो फ्लैट हॉरिजॉन्टल में भी कर सकते हैं, 4 है तो ओनली 1 फ्लैट में कर सकते हैं। 0 और 4 अब डिस्क्रिप्शन देता है कि पोजीशन में फ्लैट बिल्डिंग को पोजीशन देता है। 5 आता है वह क्या ऑल डायरेक्शन में, और 1 ऑल डायरेक्शन ऑल पोजीशन में, ऑल पोजीशन में डायरेक्शन नहीं ऑल पोजीशन में बिल्डिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार 6, 7, 8, 9 तक मैंने सबको ये स्पेसिफिक कोड को स्पेसिफिक रूल्स इसमें बताया हूँ। इसी के अनुसार यह बिल्डिंग आर्ट अपने आप को डिस्क्रिप्शन करता है। इसको जानना सभी लोगों को बहुत जरूरी है, अन्यथा मैं वार्ड में काम करना, जो आदमी वार्ड में काम करेगा तो उसको काम करना जरूरी है ही,
बट उसके मेटल को जानना भी जरूरी है। मेटल को जानने के बाद पहले हमको बिल्डिंग राड और बिल्डिंग को जानना जरूरी है। यदि आप नहीं जानते हैं इसके बगैर हमको काम करना और वर्णन में क्या अधूरा है। प्लीज इसको बहुत अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप देखिए और समझिए, और यहाँ पर यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं बताऊंगा यहाँ पे। इसलिए बिल्डिंग राड के बारे में मैंने या 1DP तक बता दिया, 1DP तक आप लोगों को बता दिया। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे 1D कोट प्लस करंट, 1D कोट प्लस करंट। इस वीडियो को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, और नेक्स्ट वीडियो तभी आप लोगों तक पहुंचेगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन को दबा दीजिए, तभी आप लोगों तक पहुंचेगा। नहीं यदि नहीं करते हैं तो आप लोगों को वीडियो नहीं पहुंचेगा, आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, मिलेगा नहीं मिले। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 1D कोट प्लस करंट के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल का बटन को दबाना पड़ेगा। प्लीज इस मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद।